आग की, प्रदर्शन की, तो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आग का है। आग के पीछे तेज हवाएं, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। इस देश में मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर क्या नहीं हुआ, दिल्ली में वकीलों पर, अगला नंबर पत्रकार साथियों का भी हो सकता है। तो ये देश को जागने का वक्त है। भाजपा के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने, बहुत बड़े नेता ने कहा कि ये लोग रिटायर होने के बाद भाजपा के कार्यालय में हम लोग जॉब देंगे। ये सेना का अपमान नहीं है। और रही बात आग की, प्रदर्शन की, तो जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आग का है। आग के पीछे तेज हवाएं, अगला मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। इस देश में मुसलमानों पर, दलितों पर, किसानों पर क्या नहीं हुआ, दिल्ली में वकीलों पर, अगला नंबर पत्रकार साथियों का भी हो सकता है। तो ये देश को जागने का वक्त है। इस सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, जहाँ से ये लोग आए हैं, इन्हें नागपुर कार्यालय भेज देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो तिरंगा विरोधी हैं। जिस नागपुर कार्यालय पे 52 साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फैलाया, कि वो देश चलाएंगे? आज आप देखिए पूरा देश जल रहा है, तो मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी, अमित शाह जी कहाँ हैं? जलाने वाले कौन है? नहीं, जलाने वाले असल में यूथ जो है, उसे भड़का भी तो यही लोग रहे हैं। उसे बयान दिए जा रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय में क्या मैं आपको भड़का दूंगा तो आप आगे नहीं, भड़काने, आग लगाने का मतलब क्या है? आप लोग क्यों रोजगार नहीं दे रहे? क्यों आप यूथ से क्यों खेल रहे हैं? आप क्यों यूथ, आप सैनिकों का अपमान कर रहे हैं? क्या सैनिक से बड़ा भी कुछ देश है? जय जवान जय किसान। आप जवान विरोधी, आप किसान विरोधी। मेरे भाई एक बात का सिंपल सा मेरा जवाब देना कि क्या हिंसा किसी चीज़ का रास्ता हो सकता है? हिंसा किसी चीज़ का रास्ता नहीं हो सकता। कांग्रेस भी सत्याग्रह कर रही है, हम में जितने भी हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन, लेकिन हमने गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया, हमने किसान आंदोलन किया, हमारे 87 किसान शहीद हुए। लेकिन सरकार सोच रही इतना लंबा टाइम नहीं है यूथ के पास। सुबह 5 बजे तपती गर्मियों में, सर्दियों में रोडों पर मेहनत कर रहा है। क्या इसलिए मेहनत कर रहा है? क्या वो भाजपा के कार्यालय में नौकरी करेगा? भाजपा के विजय वर्गीय ने जो बयान दिया, उसी बयान को लेकर मैं कह रहा हूं। शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने के लिए हम लोग आए थे। ये भी करने नहीं दे रही है पुलिस, और जो है बस में बैठा के भेज रही है। बताइए, जब आप जो है आंदोलन नहीं करने देंगे, शांतिपूर्वक नहीं करने देंगे, तो आक्रोश एक तो मन में उबलेगा ना कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, तब भी आप जो है आप हमको जेल भेज दे रहे हैं, आप हमको मार रहे हैं। अभी तो कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोगों को मारते हुए देखा कि आ रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं। अगर वही उत्तेजित हो जाए, वही उसका जवाब देने लगे, तो वो अहिंसा। दूसरी बात ये है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए ही परमिशन नहीं दे रहे हैं, सीधा कुछ नहीं, परमिशन नहीं है, बस खत्म, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह आपको कल आपके ऊपर हो जाएगा, आप वहाँ रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्या करिएगा आप? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भारत लोकतांत्रिक देश है और उसको उसी मूल्यों पर चलने देना चाहिए, उसी मूल्यों पे चलने देना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पे गौर करने वाली बात है। आपने नोटबंदी की, किसी से पूछा? नहीं पूछा। आपने किसान का जो मुद्दा उठाया, बिल पास किया, ना विपक्ष से, ना जिस जनता है, ना जनता से पूछा। ठीक है, रही सही आप ये कानून लेके आए हैं, ना विपक्ष से कोई बात हुई है। जिस जनता ने आपको चुना, आपने उन जनता को इधर सरकार क्यों लाई है? ये गलत है ना ये। तो आप राहुल गांधी के समर्थन में हैं, अग्निपथ योजना का विरोध? हम तो राहुल गांधी के समर्थन में हैं। अच्छा, हाँ, इसीलिए आप लोग यहाँ आज आए थे? हाँ। और क्या, किस लिए राहुल गांधी के, ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी के साथ जो आप लोग? जो भी हो रहा सब गलत हो रहा है उनके साथ। ये चीज़ बताइए। एक चीज़ क्या, यही तो सब गलत है ना। ये बोले ये अरेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब उनके साथ गलत हो रहा है। उनने कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्हें आपको, आपके साथ ज़बरदस्ती परेशान? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक तरीके से लगातार अग्निपथ योजना का एक भारी पैमाने पर विरोध किया। क्या नाम है आपका? सर हर्ष। देखा होगा अभी किस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे युवाओं को जो है लठ मार मार के भगा दिया गया, वहाँ से बैरिकेड पार नहीं करने दिया गया। मैं सुबह आया, मैंने कहा सर हम जो है शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं। बोला नहीं कर सकते। तो सर शांतिपूर्वक तरीके से भी जो है आप नहीं कर सकते, और उग्र आंदोलन करोगे तो सरकार कहेगी जी आप जो है सेना में जाने के लायक नहीं हो। तो सरकार जो है, सरकार ने बिल्कुल जो है गांठ बांध रखी है कि हम सुनेंगे किसी की नहीं। सेना में भर्ती, क्या नाम है? नौशाद हुसैन खान। क्या लगता है आपको जो अग्निपथ योजना जो आई है वो? ये नौजवानों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि 4 साल की नौकरी करने के बाद बेरोजगार होकर घूमेंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन वो दावे कर रही है कि हम कई प्रदेशों की पुलिस में, सिविल पुलिस में और कई से जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनमें हम 10% की छूट देंगे। अगर ये 10% जाएंगे तो जो पहले से वहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या होगा? उनकी भरपाई कहाँ से करेंगे आप? उनकी क्षति होगी, नुकसान तो उनका होना है ना। ये बताइए, 4 साल की नौकरी आप देंगे, फिर उसके बाद रिटायर कर देंगे,
4 साल इनके साथ, इनके लाइफ के साथ, इनके भविष्य में क्या होगा? हम लोग इनके साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं हम। नौजवानों के साथ यहाँ पे कई लोग दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से कहते कि 10-10 पेंशन लेते हैं, क्या देखिए आप बताइए, पहले एमएलसी का इलेक्शन लड़ता है, पेंशन लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद एमएलए का इलेक्शन लड़ता है, फिर पेंशन लेता है, फिर सांसद का इलेक्शन लड़ता है, फिर पेंशन लेता है, हार जाता है तो भी पेंशन मिलती रहती है उसको। क्यों मिलती है उसको? आप जब 5 साल के, जब 4 साल के बच्चों का कर रहे हो इनका, जो पार्लियामेंट के मेंबर 5 साल जीत के आते हैं उनका 3-3 साल का करो ना कम, उनकी पेंशन बंद करो। उन्हें नेता वीर बना दिया जाता है। उन्हें नेता वीर बनाओ, उन्हें नेता वीर बनाओ ना। जो ये कहते हैं कि अपराधी हो गए, जो बच्चे मतलब नाम में आएगा उनको है ना, उनको वो नहीं दिया। सीधी सी बात, आप एक बात को समझिए, आप हम एक ही बात को बार बार करें, 18 साल से 21 साल तक, ठीक है, सेना की बात है, जो पब्लिक, जो जनता, जो 18 से 21 साल, ठीक है, 17 से 21 साल, लेकिन जो 21 साल, 23 साल, 24 साल, 35 साल, 40 साल जो बेरोजगार है वो कहाँ जाएगा? उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? 4 साल के बाद तो इनकी जो 4 साल के बाद जो ये अग्निवीर उसके लिए निकाला इन्होंने, गवर्नमेंट ने, 4 साल के बाद तो इनकी लाइफ खराब है, वो कहाँ जाएगा? इसके लिए इनको कोई प्रोसीजर बना के चलना पड़ा। ये नहीं कि हवा हवाई में आया ना, सरकार ने उठाया, कोई भी सरकार हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, किसी में भी हो, वो उनको ये करना चाहिए कि हम 4 साल के लिए इनको पदोन्नत कर रहे हैं, उसके बाद में इनकी लाइफ क्या होगी, इनके परिवार की लाइफ क्या होगी, इनको आगे क्या मिलेगा? आज हम एक वोट कल भाजपा के तो हम फतेह करके आए थे, कारगिल युद्ध, ठीक है, किसी की बस की नहीं है जो इंडियन आर्मी से पंगा ले ले। हमें मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, हमें बस अपनी आर्मी चाहिए। हम बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान से आए हैं। किस लिए आए हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आए थे हम। आज जो भाजपा सरकार जिस सैनिकों के नाम पे सत्ता में आई, जो किसानों के नाम पे सत्ता में आई, आज पहले किसानों पे अत्याचार किया, इन्होंने 3 काले कानून लाए, आज किसानों को 3-3 4-4 माह सड़कों पे रखे, हम विरोध में आए। आज हमारे सैनिकों में, नौजवानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम नौजवान भाइयों के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिले। जो भाजपा सरकार सत्ता में इन सैनिकों के नाम पे आई, किसानों के नाम पे आज इन पे जो अत्याचार करे, जो एक नौजवान कह रहा है कि हमें किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं, राजनीतिक दल की जरूरत नहीं। जिस तरह इनके सपनों को चूर किया गया, आज 17 से लेकर 23 साल तक 2 साल से सेना की भर्ती नहीं है, जिसमें काफ़ी बच्चे अपने उम्र आउट हो गए थे, ओवरेज हो गए थे। उन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। आपके समर्थन में कुछ लोग अभी